अब मैं फॉर एग्जांपल इस पेज के ऊपर करना चाह रहा हूँ एडवर्टीजमेंट, तो मैं इस पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, ये मेरा फ्लैग आता है, ये पुराना अकाउंट है, इसमें आता है। आपके अकाउंट में फ्लैग नहीं आता होगा, आपके अकाउंट में तो यहाँ पर साइड पे प्रोफाइल्स ही आ रही होती हैं, तो आपने जस्ट प्रोफाइल में से अपने पेज को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप यहाँ से जाओगे पेज पे, ये देखें सी आल प्रोफाइल्स। ठीक है, तो मेरा पुराना स्टाइल का है ना, तो उसमें ये फ्लैग भी आ रहा है, ये पेजेस का निशान होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से अब हमने जाना है एड मैनेजर में। ठीक है, वहाँ एक तो अब आज जो हमने पढ़ना है वो तो क्रिएट पोस्ट पढ़ना है ना। अब यहाँ पर आ जाए ज़रा लेफ्ट साइड पर, ये देखें, ये मैंने सारी कनेक्टिविटी आपको बताई थी कि यहीं से कनेक्टिविटी होनी है। एक तो ये व्हाट्सएप टूल लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे आओ ज़रा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड सेंटर। ठीक है, यहाँ से आ जाए। जी, अब नीचे आओ, यहाँ पर भी है जो एड मैनेजर आ रहा होगा नीचे भी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑल एड्स। यहाँ पर देखें ज़रा और क्या आ रहा है, एडवर्टाइज आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट, ये देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। यानी अब यहीं से ही मैं इंस्टाग्राम को अगर करेक्ट किया हुआ है तो यहीं से मैं इंस्टाग्राम को बूस्ट कर दूंगा। यानी इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने कुछ लगाया हुआ है और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से चला लेंगे। बूस्ट पोस्ट का क्या मतलब है, बूस्ट पोस्ट का मतलब फेसबुक किया है जो हमने आज पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा है जी, क्रिएट न्यू एड, मेक एन एड यूजिंग टेक्स्ट, फोटोज और वीडियोस। यहाँ से भी आप एक ऐड बना सकते हो। और ये क्या लिखा हुआ है, गेट स्टार्ट ऑटोमेटेड एड्स। यहाँ पर एड मैनेजर अभी शो नहीं हुआ, मैं अभी वहाँ पे लेके जाता हूँ आपको। इस पर ज़रा क्लिक करते हैं। जी, ये ऑटोमेटेड ऐड के ऑप्शन है कि यहाँ से आप शुरू कर लें। ये मुझसे पूछा है कि किस अकाउंट से आप ऐड बनाना चाह रहे हैं। ये ऐड अकाउंट्स हैं, फेसबुक अकाउंट भी नहीं है, फेसबुक पेज भी नहीं है, ये ऐड अकाउंट है। ठीक है, और इसमें ये ऐड अकाउंट्स बने हुए हैं। मुझे बता भी रहा, कहता है भाई इस ऐड अकाउंट में, एक ये आपका ऐड अकाउंट है, एक ये वाला ऐड अकाउंट है और एक ये वाला है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग स्टार्टेड, देखिए सब कुछ पूछता जा रहा है। मतलब ये ऑटोमेटिक का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो ज़रा नहीं जानते तो ज़रा विजुअल मैसेज दे दे के पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे लिखा हुआ है ना, डू यू वांट पीपल टू कम योर बिजनेस लोकेशन। अगर आपने अपनी लोकेशन बतानी है ठीक है, नहीं बतानी है तो नो कर दें। अच्छा, उसके बाद देखें आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट। कहते हैं आपकी अगर कोई वेबसाइट है, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन हो जैसे खुद से, और खुद से एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। हम ऐड मैनेजर में जाना चाह रहे थे। ऐड मैनेजर में जाने का तरीका सिंपल ये होता है कि यहाँ पे ऐड मैनेजर आपको पेज पे नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग से आप पेज एक्सपीरियंस पे जाकर वहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड से भी जा सकते हैं। इतने सारे मैंने चीज़ें बताई हैं, अभी उनमें से किसी एक पे हम चले जाते हैं। वापस उसी पेज पे जाते हैं, उधर से एडवर्टाइज करेंगे। इस पे नेट कौन सा चल रहा है, पहले मैंने अपना ऑन करके लेक्चर दिया था। नहीं चला, वंस अगेन। नेट चेंज करते हैं।
अच्छा जी, आगे यहाँ आया हूँ मैं। पहले देखें यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा है, नहीं यहाँ आ रहा है, इधर नजर आ रहा है कि आते जाएं आते जाएं आते जाएं। यहाँ तो नहीं आया ना अभी तक, इस पर आ जाए जी, सेटिंग पे आ जाए। चलो अब देखें, जो नए पेजेस हैं ना उनके तो बिल्कुल फ्रंट पर चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये पुराना लेआउट है ना मेरा, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, पेज इंफॉर्मेशन, इंस्टाग्राम आ रहा है, ब्रांडेड कंटेंट आ रहा है। नहीं, इसमें डैशबोर्ड नहीं आया हमारे पास, तो हम ये काम करते हैं, इधर से आ जाते हैं इधर। सी ऑल प्रोफाइल्स, नीचे आए नीचे आए, वो ऑलरेडी उसी पे शो हुआ हूँ मैं शायद। एक मिनट, इधर से आते हैं पहले इस पे। चलो अब इधर से जो है ना, नेट स्लो हुआ है हमारा। वैसे ये लेक्चर मैंने किया हुआ है, कल दिया है, रिकॉर्डिंग है वो मैं व्हाट्सएप पे रखा हुआ है, ठीक है। दूसरे कैंपस में भी मैंने यही पढ़ाया था कल, जो आपको आज पढ़ाना है ना। नेट ये मोबाइल को ज़रा आउट ऑफ रेंज करो, तो करीब करवा देखे कि करीब करो, शायद कुछ हालात उसके बेहतर हो जाए। आप देख लेते, अगर नहीं होता तो फिर कोई और डिवाइस कर लेते हैं। अब आगे सी मोर, वो प्रोफाइल यहाँ शो ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही है यहाँ पे? स्टार्स अकेडमी पे चले जाते हैं। चलो ये अब देखते हैं। ये आगे ना ऊपर देखें, प्रोफेशनल डैशबोर्ड इधर ही आ रहा है इसका, ठीक है। तो इस पे चले जाते हैं। एड सेंटर भी आ रहा था, मैं यहाँ भी जा सकता था, ठीक है। आगे प्रोफेशनल पे, ठीक है। कहते यू आर एक्टिंग नाउ एज दिस दिस दिस, और यहाँ पर हमारे पास एड सेंटर में आकर देखें ज़रा। ये देखें नीचे लिखा हुआ है ऐड मैनेजर, यहाँ से हम ऐड मैनेजर पे चले जाते हैं। अब आप उधर आ जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में दिखा रहा था वो तो जैसे ही हम पेज पर आए थे वो बाहरी ऐड मैनेजर लिखा हुआ था ना, इसका लेआउट चेंज था ना। तो मतलब मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं, इवन कुछ भी ना हो तो आप सिंपली ऐड मैनेजर लिखोगे ना, और आपका फेसबुक खुला होगा तो वो वैसे ही खुल जाएगा, सर्च करके भी आ जाएगा वहाँ से। अब ये आ गया। अब यहाँ से क्रिएट का बटन था, हमने इसको प्रेस किया था ना, और उसके बाद आगे से एंगेजमेंट आ गई थी, वो आ गया। उसी जगह पर आगे कैंपेन्स, एड सेट और एड्स, ठीक है। यहाँ पर वो क्रिएट शायद इसलिए नहीं दे रहा कि खुल रहा है यहाँ, अभी खुल जाता तो देख लेते हैं। अभी हम दूसरे पे बात कर लेते हैं जो हमने करना था। वो योर पेज पे आ जाए वापस, और इधर आकर देखें, यहाँ पर क्रिएट का बटन प्रेस करना है, तो हम उसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ से हमारी वीडियो रिकॉर्ड शुरू होती है, रिकॉर्डिंग शुरू होती है।
अब हम यहाँ से ना ऐड चलाने लगे हैं। अब हम आज पढ़ने लगे हैं ऐड बूस्ट करना, ठीक है। अच्छा, ऐड बूस्ट करना भी मतलब क्या है कि ऐड चलाना। ऐड मैनेजर से ऐड चलाना, इसका भी मतलब यही है कि हम ऐड चलाना चाह रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने उस ऐड में और इस ऐड में क्या फ़र्क है। नंबर वन, जब हम ऐड मैनेजर से ऐड चला रहे थे तो आपने देखा था कि ऐड फुल मेरे कंट्रोल में था, और वो वाला ऐड पे कोई आम बंदा नहीं चला सकता, वो जिसने ऐड मैनेजर प्रोफेशनल होगा वही चला सकता है, क्योंकि उसमें हम कैंपेन बना रहे थे, कैंपेन को सेट करते थे, कैंपेन के अंदर उसके अंदर स्केजुलिंग भी हो सकती थी, ठीक है। बूस्ट ऐड को हम स्केजुअल नहीं कर सकते। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड सेट्स बनाते थे, और उसके अंदर हम बहुत डिटेल्ड टारगेटिंग करते थे। आप ऑडियंस टारगेटिंग यहाँ भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स नहीं बना सकते, वहाँ पर बना सकते हैं। वहाँ पर एक से ज़्यादा एड्स भी लगा सकते थे। वहाँ पर क्या फ़ायदा है, वहाँ पर फ़ायदा यह है कि ऐड आपका एक ही है, यानी आप स्पेंड तो 1000 ही कर रहे हो, लेकिन आपके ऐड सेट्स ज़्यादा हैं उन्हीं पैसों में, आपकी एड्स भी ज़्यादा हैं उन्हीं पैसों में। फिर फेसबुक देखेगा कि आपका कौन सा ऐड अच्छा डिलीवर हो रहा है, वो उसी को फोकस कर देगा और दूसरे को बैक पे ले जाएगा। मेरी बात समझ में? यानी उस ऐड को ज़्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। आपका जौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा, आपका जौन सा ऐड ग्रुप ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा, ऐड सेट जौन सा ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा, उसी ऐड सेट की ऑडियंस को ज़्यादा दिखाना शुरू हो जाएगा। इससे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऐड है, और एक्सपर्ट आदमी वो वाली ऐड बना सकता है, मतलब आम बंदा नहीं बना सकता। जबकि ये वाली ऐड जो है ना, ये आम बिजनेसमैन खुद भी बना सकता है, यानी कोई इतना मुश्किल ऐड नहीं है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि उधर से हम चाहें तो पेज के कंटेंट को एडवर्टाइज़ कर लें, और चाहें तो उस कंटेंट को भी एडवर्टाइज़ कर लें जो पेज पे नहीं है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशंस वाले पूरे साल भर में मुख्तलिफ किस्म की एड्स चलाते हैं और मुख्तलिफ ऑफर्स देते हैं, ठीक है। अब इनकी एक टाइम आया जिस टाइम पर इन्होंने ऑफ़र लगा दी 60% ऑफ, ठीक है। फिर एक टाइम आया जिस पे इन्होंने ऑफ़र लगा दी 20% ऑफ, फिर एक टाइम आया जिस पे ये ऑफ़ ही नहीं कर रहे। अब अगर ये सारी पोस्ट इनकी पेज पे लगी होंगी तो कोई बंदा क्लेम कर सकता है ना कि जनाब आ जाए, आपकी पुरानी पोस्ट देख के आ जाए, रमज़ान की पोस्ट देखे और उस पर इन्होंने 60% ऑफ किया हो, और इन दिनों में वो आकर के जनाब ये आपने देखे खुद ही तो ऑफ़र दी हुई है ये वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेज के ऊपर हम वो कंटेंट लिखते हैं जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जो हमारी पॉलिसीज़ के साथ चेंज ना हो रहा हो। लेकिन अब मेरी जो सीजनल ऑफर्स चल रही हैं, मैं क्या करता हूँ उसकी एड्स बना लेता हूँ, और वो वाली एड्स मैं अपने पेज पे नहीं लगाता, बल्कि वो वाली ऐड में ऐड मैनेजर के थ्रू चलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर ये 4 महीने ऐड चलाने हैं तो 4 महीने में लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मगर मैं 5वें महीने नहीं दिखाना चाहता। अदरवाइज तो मुझे इसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी, पहले लगाया करूँगा फिर डिलीट किया करूँगा कि भाई लोगों को नज़र ना आए, क्योंकि अगर वो 6ठे महीने में लोगों को नज़र आएगा तो लोग तो आ जाएंगे। जैसे कॉलेज के बाद बैनर लगाओ 60% ऑफ का और अंदर ना दे रहे हो, तो कहे जी नहीं वो हमने बैनर उतारा नहीं अभी तक, है ना, तो बुरी बात होगी इस तरह। तो वो कहता है कि अगर आप ऑफर्स को लेकर चल रहे हैं तो क्या करें, अगर आप ऑफर्स को लेकर चल रहे हैं तो आप ऐड मैनेजर से ऐड बनाएं और पेज पे ना रखें। अब ये मैंने आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिया कि कब हमें बूस्ट ऐड चलाना है और कब हमें ऐड मैनेजर से वो ऐड चलाना है जो हमने पेज पे नहीं रखना। अब दूसरा एक सिनेरियो क्या है, दूसरा एक सिनेरियो ये है कि हम कहते हैं कि भाई हम एड्स भी चलाते हैं, लोग हमारी एड्स देखते हैं, तो क्योंकि हम एक ही ऐड को रिपीटेडली चला रहे हैं तो समटाइम ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर 5000 लाइक्स हो गए होते हैं इन्वेस्ट करने की वजह से, तो लोगों को बड़ा अच्छा इंप्रेशन मिलता है कि जनाब इनकी ऐड को तो बड़े लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर बजट ज़्यादा लगा होता है ना। लेकिन उसके बाद हम जब अपने पेज पर पोस्टिंग करने लगे हुए हैं, वो पोस्टिंग में हम देखते हैं कि मैंने इसके ऊपर जो पोस्टिंग हो रही है उसकी जब कोई बंदा हमारे पेज पर आता है, जो चीज़ें उसे हमारे पेज पर नज़र आती हैं उसमें किसी पे 3 लाइक होते हैं, किसी पे 2 लाइक होते हैं, किसी पे 1 लाइक भी नहीं होता। तो अब उसको इंप्रेशन मिलेगा कि यार उधर तो इसके बड़े लाइक्स थे, इधर तो इसका कोई लाइक ही नहीं है। यानी कि अब एक सिनेरियो ये है कि हमें अपनी कुछ पोस्ट को भी कभी कभार, जब तक हमारा पेज ऑटो ग्रो ना हो रहा हो, कभी कभार हमें बूस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, समझ आई मेरी साइज की कि कभी हम अपनी पेज की पोस्ट को भी बूस्ट कर लें। क्यों करें कि भाई जो नेचुरल ऑडियंस हमारे पास आ रही है उसको भी तो लगे ना कि लोग हमारा कंटेंट देखने लगे हमें। यानी आप एक पेज पर जाएं उसके ऊपर 5000 लाइक्स नज़र आ रही हो और एक पेज पर जाएं उस पर 17 लाइक्स नज़र आ रही हो, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। आप एकदम उसकी गुडविल ज़्यादा समझेंगे जिस पर लाइक्स ज़्यादा होंगी। अब ये वो पोस्ट है जो पेज के ऊपर फिक्स है, यानी आप पेज को यूज स्क्रॉल करते जा रहे हो, 2012 की पोस्ट आनी शुरू होगी,
फिर स्क्रॉल कर रहे हो 2011 की पोस्ट आनी शुरू होगी। तो ये वो चीज़ें जो फिक्स हुई हुई हैं, ये हमने हटाई नहीं हुई हैं पेज के ऊपर से। तो हम कहते हैं इनको भी हमें कभी कभार प्रमोट कर लेना चाहिए ताकि कुछ हमें लाइक्स मिल जाए इनके ऊपर, इंगेजमेंट शो हो रही हो कि लोगों को, क्योंकि देखने वाले को ये तो नहीं पता कि आपकी इंगेजमेंट नेचुरल है कि पेड है। देखने वाले को तो यही लग रहा होता है ना कि लाइक्स हैं, देखने वाले को यही लग रहा होता है कमेंट्स हैं, देखने वाले को यही लग रहा होता है कि शेयर्स हैं। समझ आई मेरी बात? यानी कहीं पर हम क्या करेंगे पेज की, और ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंस क्या है दोनों में, कि पेज पे लगाना कब है और कब नहीं लगाना, कब लगा के करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कभी कभार अपने पेज के कंटेंट को भी बूस्ट करना चाहिए, थोड़े से पैसे लगा के, चलो यार कम से कम और कुछ नहीं तो 100-200 तो लाइक्स नजर आए ना, कि हम पेज के ऊपर जो कंटेंट नेचुरल लगा रहे हो। जब तक हमारा पेज, अब मिसाल के तौर पर आपका पेज इतना ग्रो हो गया, उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो चुकी हुई है, उसका लाइफ टाइम भी बहुत हो चुका हुआ है, और अब उसके ऊपर नेचुरल ऑडियंस आ जाती है। अब मैं जो रील लगाता हूँ वो जैसे ही रील मैं स्टार्स अकेडमी पे लगाता हूँ ना अपनी, तो उसको अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं, इसलिए कि उनके अपने जो फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन अबाउट लाख हैं। अगर मैं उसे किसी नए पेज पे लगाऊंगा तो उसको इतने नहीं मिलेंगे, अगर मैं अपने अकाउंट पे लगाऊँ फिर भी मुझे मिल जाते हैं उस पर, कि उसके ऊपर मेरे नेचुरल फॉलोअर्स हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपको जब तक आपको फेसबुक खुद से ग्रो नहीं करता, रिकमेंडेशन में नहीं लेकर जाता, तो कभी कभार आपको इन्वेस्ट करना है अपने पेज के कंटेंट को भी। लेकिन जो दूसरा ऐड है उसको हम बूस्ट के साथ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, यानी कि बूस्ट के ऐड और एड मैनेजर के ऐड में तो बहुत फ़र्क है। वो तो बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का ऐड है ना, जिसमें हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। अब बूस्ट ऐड अभी मैं बनाने लगा हूँ, आप देखिएगा कितनी चीज़ें हमारे कंट्रोल में। वहाँ पर तो हम प्राइमरी टेक्स्ट खुद लिखते थे और 5 प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते थे। वहाँ पर हम टाइटल खुद लिखते थे, यानी हेडलाइन खुद लिखते थे और 5 हेडलाइंस की चॉइसेस देते थे। मतलब क्या है 5 हेडलाइंस की, मतलब क्यों लिख रहे हैं हम 5 हेडलाइन? इसलिए लिख रहे हैं कि भाई मैं आज बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ ऐड, ठीक है, कल आपका ऐड दोबारा मेरे सामने आ गया, अब वो मेरे सामने आपकी जब मुझे दोबारा ऐड दिखाएगा ना, तो वो हेडलाइन चेंज कर देगा और वो प्राइमरी टेक्स्ट भी चेंज कर देगा। बूस्ट ऐड में ऐसा नहीं हम कर सकते। बूस्ट ऐड में हम, हाँ बूस्ट ऐड में क्या कर सकते हैं, अच्छा बूस्ट ऐड में प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप एक पोस्ट लगा रहे हो ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी तो लिखते हो ना, वो तो वहीं पर आ जाएगी, लेकिन उसकी हेडलाइन नहीं हम लगा सकते। अलबत्ता वीडियो की हेडलाइन हम लगा सकते हैं। जब हमने वीडियो लगाई होगी ना, तो वीडियो सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर टाइटल की ऑप्शन होती है, तो वहाँ पर जो वो ऑर्गेनिक की बात हो रही है, तो वहाँ जो टाइटल लगाओगे वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बूस्ट ऐड में इतनी सारी चीज़ें नहीं है। अब आ जाते हैं जी, यहाँ से हम कोई ऐड चलाते हैं, अगर इसे कोई इतराज़ ना हो तो ये लगा लें, चलो जिसको चलाते हैं। बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्या किया मैंने, बूस्ट। अब आपने देखना बहुत सिंपल है, कोई भी बिजनेसमैन खुद भी कर सकता है, मतलब इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, बस यहाँ से बूस्ट ऐड चल पड़ना है, मैं इसी पेज से ऐड चल जाएगा। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर हम एक नेचुरल देखेंगे, हमें नहीं कुछ पता, तो हम स्क्रीन को पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है, पढ़ने से समझ आ रही है ना। पहले उसने क्या लिखा हुआ है, गोल, सबसे पहले तो ये रेड कलर आ रहा है, क्या कहते हैं, कहते हैं भाई पैसे हैं आपके, क्यों नहीं दे रहे आप। हाँ, एक ये वाला अकाउंट है, एक ये वाला अकाउंट है, सब में थोड़ा थोड़ा पेएबल है, इसमें ज़्यादा पेएबल है, ये मेरा अकाउंट है, इसमें कम पेएबल होगा, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ फिलहाल। यानी ये क्यों आ रहा है, बैलेंस की वजह से। जैसे ही मैं बैलेंस क्लियर करूँगा, मैं किसी भी ऐड अकाउंट के थ्रू एडवर्टीजमेंट अपनी शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, इधर आ जाए। आपने भी अगर आप लोगों ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग वैसी कर ली है जैसे मैंने कही थी, तो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए। आप ऐड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, पब्लिश तक। पब्लिश पे जाके उसने एकदम कह रहे हैं कि भाई ऐड पेमेंट मेथड, हाँ, लेकिन उधर तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें नहीं पता एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन हम इसको पढ़ के कर रहे हैं। यहाँ पर पहली बात तो ये कि अगर आपका अकाउंट होगा ना, तो यहाँ पर इतनी सारी ऑप्शन नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रही होगी, क्योंकि भाई आपका फेसबुक अकाउंट है ना, तो उसमें आपका एक ही ऐड अकाउंट होगा ना, तो आपका एक ही ऐड अकाउंट आ रहा होगा, इसमें तो कोई उलझन की बात ही नहीं है। ये लिस्ट ही नहीं होगी आपकी, ये लिस्ट तो तब है जब मैंने एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अभी इधर आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है, गोल, समझ आ रही है सबको क्या मतलब है इसका। कहता है भाई आप जो ऐड चलाना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। कहता है ऑटोमेटिक को क्या कहता है, लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स। कहता है आपने जो सेटिंग की हुई है ना, उसके हिसाब से मैं देख लूंगा कि कौन सा गोल बेहतर है, मैं डिसाइड कर लेता हूँ क्या आपका गोल क्या होना चाहिए। यानी कब मुझे किसी को मैसेज करवाना है, कब मुझे किसी को व्हाट्सएप पे भेजना है, कहते हैं मैं खुद डिसाइड कर लूंगा आपकी सेटिंग को देखकर। हम कहते हैं नो,
फिर मैं क्या कहता हूँ, चेंज। आगे मैं कहता हूँ मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, गोल है मैसेजेस का। ये इतने सारे गोल आ रहे हैं, आपकी चॉइस है, जो सा मर्जी गोल चूज कर लें। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा गोल है मैसेजेस का। ओके, हो गया। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव पढ़ा था ना, उसमें भी था ये कि भाई मैं खुद से डिसाइड कर लूंगा कि किस किस प्लेटफॉर्म पर आपका ऐड दिखाऊं। प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, फेसबुक फीड, फेसबुक रील, फेसबुक स्टोरी, फेसबुक मैसेज, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। इसी तरह इंस्टाग्राम के भी सारे आ रहे हैं। आप फेसबुक का मैसेंजर यूज कर रहे होते हैं ना, वहां पर भी ऐड आता है, वहां पर भी एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। सो ये कहता है मैं खुद डिसाइड कर लूंगा, ये ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों? इसलिए कि आप हर प्लेटफॉर्म की स्क्रीन साइज अलग है, तो जहां पर आपका ऐड पूरा नहीं आ रहा होगा, ये उस प्लेटफॉर्म पे लेकर ही नहीं जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका आधा नजर आ रहा हो और आधा हिस्सा नजर ना आ रहा हो, ये तो ज़ाया हो जाएगी ना हमारा ऐड। इसलिए हमने इसे कहा ऑन कर दो इसको। फाइन, ये हमने पहले भी ऑन ही कराया था। ये देखिए ऐड आ रहा है। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट खुद ही लिखा हुआ है। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ लिखा है, मैंने पोस्ट में लिख दिया। वहां पर जाकर जो, लेकिन ये एक ही प्राइमरी टेक्स्ट है ना, मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्राइमरी टेक्स्ट है जो आपने पोस्ट बनाते हुए लिख दिया था बस, और दूसरा नहीं है। और नीचे आओ, स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसको हमें चूज नहीं करना, लेकिन समझ लें ये क्या है। एड्स अबाउट क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पॉलिटिक्स। कहते हैं भाई इस तरह के ऐड करने हैं ना, तो आपको स्पेशल वेरिफिकेशंस की जरूरत है, जो फेसबुक खुद करेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रियल एस्टेट, मैं एक प्रॉपर्टी सेल करने लगा हूँ जो 20 करोड़ रुपए की है, और मैंने यहाँ पर ऐड लगा दिया कि भाई मुझे कॉल करें और खरीद लें। ऐसे नहीं लगेगा। फेसबुक वाला आपके ऐड को रोक देगा और वो कहेगा जी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जरा अपने कंट्री की सारी रजिस्ट्रेशन हमें दिखाएं। पहले वो पूरी तरीके से अप्रूव कराएगा, फिर आपका ऐड चलेगा। हाँ, अलबत्ता अगर मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ और मैं इंफॉर्मेटिव तरीके से अपनी पोस्ट लगा रहा हूँ, फिर नहीं कुछ कहेगा। जब मैं पैसों की बात करूँगा ना, तब करेगा। जब मैं पॉलिटिक्स की बात करूँगा, इसलिए मैं किसी को शायद अब्यूज़ कर रहा हूँ, फिर करेगा कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं आप कहाँ से हैं। और ऐड मैनेजर का होगा 100%, उसमें भी था ये लिखा हुआ, उसमें भी ये लिखा हुआ था, शुरू में ही था कैंपेन लेवल पे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया, वही चीज जो मैंने पहले बताई थी, ग्रीटिंग्स। क्लिक करें जी इस पर। उस पर भी पढ़ा था ना हमने ये। कह रहे भाई मैसेजेस देने आपने, दे दें। यहाँ पर अगर आपने कोई ग्रीटिंग मैसेज, क्या होता है, पहला मैसेज होता है वो ग्रीटिंग मैसेज होता है, और उसके बाद FAQs आ रहे हैं। ये FAQs बने हुए हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा भी बना सकते थे। यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं, तीन FAQs दे सकते हैं और उनके जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है, खुद ही सर। अब ये तो मैंने दोबारा बता रहा, ठीक है ना। सेव कर दें। देखें यहाँ पर आंसर का ऑप्शन भी दे रहा है, क्वेश्चन का ऑप्शन भी दे रहा है, आंसर का ऑप्शन भी दे रहा है, वहाँ पर भी देता है। फिर कहता है वेयर डू यू वांट पीपल मैसेज यू। कहता है भाई लोग आपको मैसेज कहाँ पे करें, ये भी हमने पहले देखा था। मैं कहता हूँ भाई मुझे WhatsApp पे करें मैसेज, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपका WhatsApp नया, अगर आपका Facebook ऐड अकाउंट नया ऐड अकाउंट है, तो वो आपको शुरू में WhatsApp मैसेज नहीं करने देगा, क्योंकि WhatsApp बिजनेस यूज़ करना है आपने। तो इसका मतलब क्या है कि वो तो समझ रहे ना बिजनेसमैन है, वो तो आपको बिजनेसमैन समझ रहा है, लेकिन आप तो नए हैं अभी। तो हो सकता है वो आपको रोक दे और उसे कहे कि जनाब WhatsApp के लिए आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है, अभी आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। फिर दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये कहता है कि ठीक है, यहाँ तो आपका अकाउंट पुराना हो जाए ज़रा, फिर भी आप कर सकते हैं। कह रहा है अगर आपने पर्सनल पे ही रहना है ना, तो आपके अकाउंट की एज बढ़ने दें ज़रा। अभी आप एडवर्टाइज करें, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये बटन ही नहीं मिलेगा, WhatsApp का बटन नए अकाउंट में नहीं मिलेगा। 2 क्राइटेरिया जो उसके कहते हैं, यहाँ तो बिजनेस अकाउंट बना लो, ठीक है। जब मैं बिजनेस अकाउंट बनाने जाऊँगा तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने बिजनेस से अंतर्गत, ऐसे तो नहीं बन जाएगा। यहाँ फिर वो कहेगा कि आप अभी नए आए हैं, अभी थोड़ा सा एडवर्टाइज करें, इन्वेस्ट करें आप। तो उसमें जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो वो मुझे WhatsApp मैसेज की बजाय Facebook मैसेज की ऑप्शन दे रहा होगा, यानी कि मुझे मैसेजेस कहाँ आ रहे होंगे, WhatsApp की बजाय Facebook पर। फिर खुद ही मैं देखूंगा कि जब मेरी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, खुद ही ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। यहाँ फिर मैं बिजनेस के अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। आ जाए नीचे, ऑडियंस, जैसे हमने वहाँ ऑडियंस बनाई थी, सेम यहाँ पर भी ऑडियंस बनाएंगे, लेकिन जो मैंने ऑडियंस सेव की हुई है यहाँ ऑलरेडी आ रही है, तो इधर से मैं कोई भी सेव ऑडियंस यूज़ कर सकता हूँ। आगे क्या आ रहा है, ड्यूरेशन आ गया,
कि भाई ऐड कितने दिन चलाओगे, तो यहाँ से आप एक आइडिया और भी ले सकते हो। अच्छा एक बात ज़हन में रखें कि ये जो रीच है, ये इसकी रीच और उसकी रीच एक जैसी होगी, बजट और रीच दोनों जगहों पर एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैं इसका एक ये तरीका भी है ना, जैसे आप खुद से कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपने किसी को बजट बना कर देना है आपकी ऐड का, तो आपने पहले कुछ बनाना होगा ना उसके लिए कि भाई वो 10 दिन का आप जो प्लान बनाएंगे उसमें उससे कितने पैसे लगवाने को कह रहे हो। 20 दिन में आप उससे बताओगे कि भाई मैं आपकी ऐड 20 दिन चलाऊँगा तो इतने दिन में आपको इतनी लीड्स मिल सकती हैं। तो अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई 10 दिनों के लिए अगर मैं ऐड बनाऊँ, देखिएगा ज़रा, मैंने कहा भाई 10 डेज ऐड चलाओ, बड़े एरर, डरना नहीं है एरर देख के, क्लियर हो गया, कभी भी आ रहा है देखे पढ़े जरा एरर, मैं एकदम एरर आ गया तो मैंने परेशान नहीं होना कि मैंने कुछ गलत कर दिया ना। एरर में कह रहा है द मिनिमम बजट इज ₹285 पर डे, सो योर बजट इज टू बी 2560। वो मैंने दिन बढ़ा दिए, तो मुझे कहता है भाई इतने आपका मिनिमम पर डे बजट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 285। आपको बताइए 285 क्या है, क्या है भला, डॉलर है ना, मैं कहा डॉलर है ना, ये $1 के इक्वल है ना, अबाउट तकरीबन $1 जितना है, यही रेट चल रहा है ना आज के डॉलर का। यानी यहाँ पर फेसबुक पर आपकी जो मिनिमम एडवर्टीजमेंट है वो $1 की है, नहीं कम से कम $1 आपने कंज्यूम करना है। कहता है अब $1 से कम नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि हम फेसबुक की करेंसी में कर रहे हैं ना एडवर्टीजमेंट, तो डॉलर्स में करेगा, तो कहते हैं कम से कम आपने $1 लगाना है। तो कहता है $1 भी अगर आप कम से कम लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आपका बजट इतना बनता है, कितना बनता है मुझे ये कह रहे हैं। चले मैं ये हटा देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ, चले मैं कहता हूँ डेली बजट मेरा है 20,000, 10 दिनों का कितना हो गया, लाख। मैं जानबूझ के ज़्यादा कर रहा हूँ, जरा आपको पता लग गया कि कितनी लीड्स मिलने वाली हैं आपको। लीड्स का मतलब कितने लोगों तक पहुंचने वाला है, एक्सपेक्टेड ये भी बताएगा कि आपको मैसेजेस और रिप्लाईज कितने आएंगे। अब मैंने उसे कहा जी लाख, लिखा गया लाख, ठीक है लिखा गया, पढ़े जरा जी क्या कह रहा है, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, ये भी आगे वहां भी आ रहे होते हैं, लेकिन वहां समटाइम नहीं भी आते हैं, यहाँ पर आ रहे वहां भी आएंगे। ये जब ऐड बना रहे थे ना वहां भी आना था जी। क्या कह रहा है, कहते हैं आपने जो बजट लगाया है ना 20,000 रुपये का रोजाना का, इसमें मैं आपका ऐड दिखाऊंगा 82,000 से लेकर तकरीबन 2.25 लाख लोगों को। अब इतनी आपकी पोस्ट तो नहीं ना दिखा सकती, लेकिन इसमें आपने इन्वेस्ट कितना कर दिया, डेली 20,000, ठीक है। अब एक और चीज़ करते हैं, उसने मुझे कितना कहा था, कोई 2,000 कहा था ना करने को, ठीक है 2500 तकरीबन मेरा ख्याल है कहा था। चलिए अब हम यूँ करते हैं, हम उसे कहते हैं मेरा डेली बजट है 2600, और 2600 को दिन कर देते हैं हम, थोड़े से कम कर देते हैं ना ताकि उसको इतराज़ ना हो। खत्म हुआ उसका इतराज़ के नहीं, मेरा ख्याल हो गया है ना। अच्छा अब ये देखें 9 डेज के लिए ऐड चल रहा है हमारा। अब देखें ज़रा रीच देखें, ये रिजल्ट्स कितने आए हैं, 2.4 से लेकर 6.9 तक, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली 7,000 लोग आएंगे, ये उसने एक रीच दिया आपको कि इतने लोगों को मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसके अंदर और फैक्टर्स भी बहुत सारे काउंट करते हैं कि आपने ऐड कितना अच्छा बनाया हुआ है और उसको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं, ठीक है, आपके ऐड की डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी लिखी हुई है, यानी आपका ऐड लोगों को दिखाएगा वो, तो इंगेजमेंट की भी तो बात है ना। रीच तो हो गई, इंगेज तो वही है ना, जो रिएक्शन दे रहे होंगे वही इंगेजमेंट होगी। मतलब वो 2,000 लोगों को दिखाया और पता लगा जनाब 2,000 में से 17 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिख तो गया ना, उसका काम तो दिखाना ही था ना। आगे से आपके कंटेंट की बात है कि आप कितना अच्छा कंटेंट लिख के लेके जाए। अब जरा एक काम और करेंगे, इसके डेज को ना अब 3 कर देता हूँ मैं, पढ़े ना पहले तो 3 दिनों में कहता क्या आपको, नहीं कुछ और कह रहा है, कहता है एड्स दैट रन फॉर एट लीस्ट 4 डेज। कहता है भाई आपने कम से कम जो अपना ऐड चलाना है ना वो 4 दिनों के लिए चलाना है मिनिमम, लेकिन उसके मुताबिक 4 दिनों के लिए चलाना है। मैं चलाऊँ 24 घंटों के बाद मैं खुद ही रोक दूंगा, इस पर तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे आपके उस वक्त कटने हैं जब हमारा आज हमारे इंप्रेशन लग गए, आज मेरी रीच पूरी हुई, पैसे कट गए। कल के पैसे तब कटेंगे जब मैं कल ऐड चलाऊंगा। बेशक मैंने फेसबुक को अपना अकाउंट दे दिया होगा, लेकिन पैसे नहीं कटेंगे।
अनटिल के मैं खुद से मैनुअल पेमेंट कर दूँ वो तो एक और बात है ना, कि मैं उसे कहूँ ये लीजिए पैसे ऐड कर लो मेरे अकाउंट में, कटेंगे तो फिर भी नहीं, उसके पास सेव हो जाएंगे ना, आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट चला जाएगा उसके पास। यूज़ तभी होंगे जब आप ऐड चलाओगे। तो हमें कम से कम ऐड कितने दिनों के लिए चलाना होता है? 4 डेज की। चलो 4 डे का ऐड चल पड़ेगा बस। ये आपने लेक्चर मैंने कहा था घर सुनना जरा, ठीक है। ये क्या चीज़ है? पिक्सल। क्या कहता है इसका पिक्सल आपने बनाया हुआ है लेकिन इस वक्त एक्टिव नहीं है। क्या हुआ होगा? हो सकता है उनकी वेबसाइट दोबारा से कॉन्फ़िगर हुई हो। देखें ना, एक वेबसाइट के अंदर जाकर हमने लिखा है ना इसका कोड, तो अगर उन्होंने वेबसाइट अपने होम पे चेंज किया होगा तो उसके हेड में से ये भी निकल गया होगा ना टेक्स्ट भी। तो वो कहता है कि इस वक्त एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव करने के लिए मुझे दोबारा से वही कोड जनरेट करके उनको देना पड़ेगा, उसमें पेस्ट करेंगे फिर मेरा पिक्सल एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ नहीं ये फिलहाल मुझे पिक्सल नहीं चाहिए इस ऐड के लिए, ज़रूरी नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए पिक्सल, यानी बेसिकली तो ट्रैक नहीं ना करवा रहा, ठीक है। मैं कहता हूँ नो पिक्सल। उसके बाद आगे क्या आ गया? पेमेंट। कहता है अपने कार्ड ऐड करना है, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, यहीं से कर लें। जी ये आ रहा है इसमें, उसके साथ कोई इतना अच्छा नहीं हो रहा है, इस वजह से वो जो है ना हमें ऐड का ऑप्शन नहीं दे रहा, नहीं तो आएगा क्योंकि ऐड ब्लॉक है ना ऑलरेडी। क्यों नहीं आ रहा? वैसे इधर आना चाहिए, ये जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड की ऑप्शन भी होगी आपके पास, हाँ, ताकि आप नया कार्ड ऐड कर लो। लेकिन जरूरी नहीं कि कार्ड यहाँ से ऐड करो, कार्ड आप कहीं से भी ऐड कर सकते हो। पेमेंट मेथड में जाके ऐड मैनेजर में जाएं, वहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सेटिंग, पेमेंट सेटिंग होगी, वहाँ से जाकर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब वहाँ से भी कार्ड, हाँ नहीं कोई भी चल सकता है, मैं वर्चुअल कार्ड से भी पेमेंट करता हूँ, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाती है। लेकिन आप जब कार्ड बनवाएं आप बैंक से पहले अच्छे तरीके से पूछ लें। समटाइम ऐसा होता है वो कह रहे हैं हाँ जी हो जाएगा, आप करते हो तो इसमें पैसे कटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपका ऐड नहीं चलता। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर ना आपका टैक्स डिटेक्ट हो जाता है, मगर वो सपोर्टिव नहीं होता कार्ड फेसबुक की पेमेंट्स के लिए, तो आपका टैक्स कट ही जाता है लेकिन आपका ऐड नहीं रन होता। तो आपने पूछ लिया ना इसका हल। मेरे पास तो कन्फ्यूजन से मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई आपने जब एडवर्टीजमेंट करनी हो ना एक फैसल बैंक का अकाउंट बनवाओ, तो फैसल बैंक का अकाउंट बड़ा क्लीन सा अकाउंट है, हाँ, फैसल बैंक का अकाउंट बनवाओ, उसमें पैसे रखवा लो अपने जितने ऐड चलाने हैं। उनका एक ऑप्शन होता है वर्चुअल कार्ड का, ठीक है। अकाउंट बनाते हुए उनसे कहो कि भाई मैंने वर्चुअल कार्ड बनाने हैं, इनेबल कर देना। तो जब आप वर्चुअल कार्ड बनाया करोगे ना, मेरा ख्याल है 200 रुपीज़ लगते हैं, 200 to 300 रुपीज़ हर वर्चुअल कार्ड क्रिएट करने पर। और वो वर्चुअल कार्ड आप खुद बनाते हो, आपको फ़ोन भी नहीं करना बैंक वालों को, ठीक है। कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनको आपको ओपन कराना पड़ता है। जब आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होता है आप बैंक को कॉल करते हो, कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है वेरिफिकेशन का, ठीक है। मुझे कहते हैं ना मैंने एक ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ज़रा आधे घंटे के लिए मेरा कार्ड ओपन कर दें। वो फिर कार्ड ओपन होता है, आप पेमेंट करते हो, फिर वो क्लोज करवाते हैं, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वर्चुअल कार्ड में क्या होता है कि मेरे पास सपोज बैंक में लाख रुपये पड़ा हुआ और मैंने एक कैंपेन चलानी है 10,000 रुपये से, तो मैं एक वर्चुअल कार्ड बनाऊंगा 9,000 रुपये का। अब मेरे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएंगे? मेरे वर्चुअल कार्ड में। वो वर्चुअल कार्ड में, वो वर्चुअल कार्ड क्या होगा? बेसिकली उसी तरह का ही कार्ड होगा जैसे भी आपने हाथ में कार्ड पकड़ा हुआ था, तो उसका एक नंबर होगा, उस पर नाम लिखा होगा, उस पर एक्सपायरी लिखी होगी, 6 महीने इसकी एक्सपायरी होती है। 6 महीनों के बाद इसने एक्सपायर होना है, 300 रुपये में ये बन रहा है, 6 महीनों के बाद इसने एक्सपायर हो जाना है। इसमें मिनिमम 3000 ऐड कर सकते हैं, 3000 से कम नहीं कर सकते। यानी अगर आपने वर्चुअल कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे तो कम से कम 3000, 6000 इस तरह कॉम्बिनेशन से भेजे। और एक होता है वंस लोडेबल होता है और एक रीलोडेबल होता है। मिसाल के तौर पर मैंने 300 रुपये से बनाया, उसकी एक्सपायरी तो 6 माह है ना, तो मैंने उसमें 3000 रुपये डाले, 3000 मेरे यूज़ हो गए महीने में। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे फिर ऐड करने पड़ेंगे ना, तो मैं रीलोडेबल कार्ड बना लूँ वहाँ से। तो रीलोडेबल कार्ड का क्या मतलब है कि उसमें बार बार मैं पैसे ऐड कर सकता हूँ। कब तक? जब तक 6 माह पूरे नहीं हो जाते। 6 माह के बाद उस कार्ड ने एक्सपायर होना है, फिर मुझे नया कार्ड बनाना है, फिर मैं वर्चुअल कार्ड से बना लूँगा। हर नए कार्ड के ऊपर अबाउट 300 वो काट लेंगे आपसे। लेकिन इसके ऊपर मैंने नोट किया है कि इसके ऊपर कोई सा भी टैक्स नहीं करता। यानी अगर मैं 3000 रुपये ऐड करता हूँ तो एग्जैक्टली 3000 रुपये मैं यूज़ भी करता हूँ। वैसे नहीं होता कि कोई 10% टैक्स निकल गया वीक में से, एग्जैक्टली 3000 में यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो वर्चुअल कार्ड बना लें। फैसल बैंक, मैं कोई ना मैं फैसल बैंक वालों को जानता हूँ ना मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपना वर्चुअल कार्ड उसका बना हुआ है। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स परेशान ना हो, ठीक है। और मैं खुद भी कहीं भी और बनाऊँगा तो मैं फैसल बैंक का ही बनाता हूँ। हालांकि मेरा जो मेन अकाउंट है शायद फैसल में नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए एक अकाउंट मैंने फैसल बैंक में रखा हुआ है।
कि जब भी मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी हो, क्योंकि मैंने बाकी बैंक जितने भी ट्राई किए ना सब डिस्टर्ब करते हैं। मतलब प्रोसीजर बहुत हेडेक किस्म का प्रोसीजर हो जाता है, लंबा प्रोसीजर। पहले तो कॉल करके पूरा अपना आप बताना पड़ता है कौन है हम लोग, है ना, वेरीफाई कराओ आप कौन हो, फिर जाकर वो एक्टिवेट करते हैं। फिर एक्टिवेट करने के बाद आपको डर होता है कि यार खुल गया कि मिस यूज़ ना हो जाए, तो वो किसी को पता ही नहीं है। वो वर्चुअल कार्ड तो लग भी नहीं सकता मशीन में, ठीक है ना, वो तो आपके मोबाइल की हद तक है ना। मेरे मोबाइल पर इस कार्ड ने आना है, शो होना है सिर्फ। सर अगर हमारा पहले म्यूचुअल कार्ड में बैलेंस है तो वो फिर हमारा उधर ट्रांसफर नहीं होगा, कहता हूँ अगर उसकी डेट एक्सपायर हो रही है, ठीक है, आज आपने यूज़ ही नहीं किया उसको और 6 महीने पूरे हो चुके हुए हैं, तो कार्ड एक्सपायर तो पैसे भी गए, क्योंकि वो आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, आपके मेन अकाउंट से कार्ड में आ चुके हैं। नहीं नहीं, उधर से आप उधर भी नहीं डाल सकते, वो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, ख़त्म होगी बात। बस यहाँ से हमने क्या करना है, फाइनली बूस्ट का बटन प्रेस करना है, तो ये ऐड मेरे पेज से ही बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आए जरा ऐड मैनेजर में, कि अगर आपने कार्ड खुद से ऐड करना हो तो ये क्रिएट का बटन आ गया, यहीं से हम गए थे उसने, हाँ आगे उसी जगह पे आ गया ना। चलो वापस आ जाए। अब मैं चाहता हूँ भाई अपना पेमेंट में जाना है मुझे। अब इधर मेन्यू किधर है इसका भाई, इधर आ जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिलिंग, यहाँ से हम अपना कार्ड ऐड करते हैं। मेरा मोबाइल दिखाओ जरा, मैं आपको वर्चुअल कार्ड खोल के दिखाऊँ। देखिए बैलेंस पेमेंट आ रही है ना, कितनी सारी बैलेंस पेमेंट है। इतना सारा क्रेडिट तो नहीं कर सकता ना फेसबुक। बेसिकली इधर से हम लोग ऐड चलाते हैं, बहुत रेगुलर ऐड चलाते हैं, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट्स कही हुई है यहाँ से ना, तो इस वजह से इन्होंने ये क्रेडिट इनकी गुडविल बनी हुई है, तो इसलिए इतना क्रेडिट हुआ है। अदरवाइज अगर आप बनाओगे ना तो हो सकता है 300 का भी क्रेडिट ना करें आपसे फेसबुक वाले। हाँ, शुरू में बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी गुडविल बन जाती है, फेसबुक को पता लग जाता है यार ये मंथली इन्वेस्ट करने लगा हुआ है, तो आपकी लिमिट से आगे भी चला जाता है। अब ये चार्ज कब करता है, चार्ज ये तब करेगा जब आपने लिमिट जो रखी है वो क्रॉस होगी या इसकी अपनी डेट आ जाएगी। यानी इसे खुद बताया होगा कि भाई मैं अगला चार्ज जो है ना वो 1 अप्रैल को करूँगा, ठीक। अब 1 अप्रैल पहले आता है कि जो इसकी लिमिट है वो पहले आती है। कि लिमिट मैंने क्या सेट की हुई है, मैं कहा भाई जैसे मेरे 4000 कंज्यूम हो जाए चार्ज कर लो। मैंने अकाउंट तो बता दिया हुआ है ना, अपना बैंक अकाउंट तो उसको दे दिया हुआ है। अब जैसे मेरे 4000 पैसे पूरे होंगे ये खुद ही चार्ज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरी सूरत में कब चार्ज करेगा, जब 1 अप्रैल आएगा, यानी डेट आएगी। 2 तरीकों पे चार्ज करता है। अब फॉर एग्जांपल दोनों अटेम्प्ट्स में वो चार्ज नहीं कर पाता, पहली अटेम्प्ट में नहीं चार्ज कर पाता, डेट पे चला जाता है, डेट पे भी नहीं चार्ज कर पाएगा, तो फिर वो आपके ऐड को सस्पेंड कर देगा। कब तक सस्पेंड रहेगा, जब तक आप पेमेंट क्लियर नहीं करते हो। जैसे ही आप यहाँ अगर पैसे पे करोगे फिर ऐड चल पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आए हम, देखने आ रहे हैं ना पे नाउ का बटन, जस्ट सिंपली मैंने वो कार्ड देना है। अब फॉर एग्जांपल इस कार्ड में पैसे नहीं है सपोज, ठीक है, सो मैं इधर आता हूँ पेमेंट सेटिंग में। चलो मैं यहाँ से ना फैसल बैंक खोल के देता हूँ आपको। जो आपका देखें जरा पेमेंट सेटिंग्स आ गई। अच्छा क्या लिखा हुआ है जी, पे नाउ, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, ठीक है। कैसे ऐड करना है जी, आपके पास कार्ड है, वर्चुअल कार्ड है, जोन सा भी कार्ड है। अब क्या करें, ये तो पुराना कार्ड दिखा रहा है ना, इस पर आओ जी।
नेक्स्ट, ठीक है। और अगर आपका बैलेंस हो तो आप अपना पुराना कार्ड क्लियर नहीं कर सकते, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ मैंने इधर से पे नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल 19,000 मेरा पेमेंट है, तो अब मेरे इस अकाउंट में पड़े हुए हैं 5,000, तो मैं कहता हूँ मैंने इससे नहीं करना, मेरे पास दूसरा है जहाँ से मैंने पे करना है, तो ये कार्ड रिमूव नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे। आगे मैं ये कार्ड ऐड कर रहा हूँ, ये कार्ड ऐड करके यहाँ से पे करूँगा, जब ज़ीरो हो जाएगा ना तो फिर मैं उस कार्ड को रिमूव कर दूँगा, अदरवाइज वो रिमूव की ऑप्शन नहीं देगा हमें। यहाँ पर क्या लिखना है, नेम ऑन कार्ड, कार्ड के ऊपर आपका जो भी नाम लिखा होगा अब वो देंगे। कार्ड नंबर, कार्ड के ऊपर जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर लिख दोगे। MMYY सबको पता है ना, मंथ ईयर लिखा होता है उस पर, और ये CVV लिखा हुआ है, सिंपल। अगर कार्ड में पैसे होंगे तो आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। ये देखें मेरा फैसल बैंक का अकाउंट है, देखें 1 2 3 4 5, इसके नीचे लिखा हुआ है ना वर्चुअल कार्ड्स, ऑप्शन आ रहा है ना वर्चुअल कार्ड्स का, क्योंकि मैंने उनसे एक्टिवेट कराया हुआ है ना कि मैं खुद बना लिया करूँ वर्चुअल कार्ड। तो मैंने क्या करना है, सिंपली वर्चुअल कार्ड पे क्लिक करना है। देखिएगा जरा, ये वर्चुअल कार्ड्स में आ रहे हैं कितने सारे मैंने बनाए हुए, सारे शो हो रहे हैं, कुछ की डेट एक्सपायर हो गई होगी। और नीचे हाँ जी ऐप है बैंक का, ठीक है, ये बैंक का ऐप है ना अपना उनका। उसके बाद एंड पे प्लस बना हुआ है, आज अगर मैंने नया वर्चुअल कार्ड बनाना होगा तो मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा, कहता है जी क्रिएट वर्चुअल कार्ड, इस पे क्लिक किया मैंने, आता जा रहा है। यहाँ पर वो मुझसे पूछा, कहता है भाई किस तरह का कार्ड आपने ऐड करना है, सिलेक्ट कैटेगरी, मैं बताऊंगा भाई मुझे कौन सा कार्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कार्ड टाइप क्या होगी, मतलब वो जो मैंने आपको दो बताए थे, एक रीलोडेबल होता है और एक वंस लोडेबल होता है। नीचे पैसे आ रहे हैं, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा मेरे अकाउंट में अगर पैसे पड़े होंगे तो उतने पैसे मेरे अकाउंट से निकाल के इस कार्ड में डालेगा और एक नया कार्ड जनरेट कर देगा मेरे नाम से। इसका मतलब क्या होगा, एक नया नंबर आ जाएगा, ऐसी स्क्रीन एक और आ जाएगी ना, जैसे अभी मैंने आपको पीछे दिखाई थी, इस तरह का एक और आ जाएगा मेरे पास। बस मैंने जब भी पेमेंट किया करनी होगी मैं इस, जैसे मैं कहता हूँ भाई ये मैं कोई पीछे वाला देखता हूँ जो कि एक्सपायर हुए हैं उनमें से, व्यू कार्ड डिटेल्स, ये कार्ड जनरेट होने लगा अभी, ठीक है। अब ये डिटेल दिखाता है, देखते हैं इसमें क्या पड़ा हुआ, कुछ नहीं होगा, खत्म हुआ होगा सब कुछ। उसमें रिफंड होता है गूगल एड्स में, हाँ इसमें भी होता है, गूगल एड रिफंड करता है। गूगल ऐड कब रिफंड करता है कि मिसाल के तौर पे मैंने उसमें कोई 50,000 रुपये ऐड कर दिए और किसी वजह से मेरा अकाउंट ऐड अकाउंट ही सस्पेंड हो गया, तो इसका मतलब मेरे 50,000 तो उसके पास पड़े हैं ना, तो गूगल को मैं रिफ़ंड की रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मुझे रिफ़ंड कर देता है। मतलब कोई 100% गारंटी नहीं है कि आ जाएंगे, लेकिन अक्सर आ जाते हैं रिफंड्स, ठीक है। ये देखें क्या कह रहे हैं, अब देखें इसमें 270 रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन कार्ड एक्सपायर हो चुका होगा, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। एक्टिव देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट 24 जनवरी 2021। अब ये इसकी मेरी ये इसकी एक्सपायरी डेट है, मेरे बैंक की नहीं है, मेरे असल वाले कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं है, ये वर्चुअल कार्ड की एक्सपायरी डेट दिखा रहा है मुझे। तो सही है, हम जैसे ग्राहक वगैरह पे हमें कार्ड करना कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कहीं भी करनी हो कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये पता लग गया कैसे बनना है। और नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्पेंडिंग लिमिट जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे, सेट लिमिट, ये भी मैं उस वक्त करूंगा जब मेरा बैलेंस 0 होगा, नहीं कर सकता उससे पहले, ठीक है। स्पेंडिंग लिमिट का क्या मतलब है, तो मैं कहता हूँ भाई कि मेरी स्पेंडिंग लिमिट मुझे खुद ही बता दिया करे ना, ताकि कटवा लिया करूँ, ये ना हो पता लगे इतने पैसे हो गए बाद में पता लगे कि भाई इतने ऐड चला दिए मैंने। मैं कहता हूँ भाई मैंने अपनी स्पेंडिंग लिमिट सेट कर दी 3,000, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं 3,000 रुपये पे पहुँचूँगा मेरे ऐड को रोक देगा, क्योंकि मैंने खुद ही सेट किया था कि भाई स्पेंडिंग लिमिट ये है और मेरे बैंक में पैसे भी नहीं पड़े हुए 3,000, अगर पड़े होंगे तो काट लेगा। और इवन अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और आप पेमेंट नहीं कर रहे इधर क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे ही नहीं थे पहले, फिर अचानक आपके क्रेडिट कार्ड में ना पैसे आते हैं और इधर पेमेंट पड़ी हुई है और आपने पैसे ऐड किए थे कि शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी जाके, हाँ अभी आप शॉप पे पहुँचेंगे ना तो आपके पैसे कट जाएंगे। फेसबुक ने एकदम डिटेक्ट करना है कि कार्ड में पैसे आए हैं, जैसे ही आएंगे ना वो फ़ौरन काट लेगा अगर आप पेएबल हुए हो तो। जैसे भी यहाँ पर आ रहे हैं ना 20,000 का पेएबल, अगर ये इस कार्ड में पैसे डालेंगे ना तो जैसे ही डालेंगे ना पैसे कट जाएंगे,
ठीक हो गया? इधर है जरा, इस पे क्लिक करो। ये आ रहे ना ऐड अकाउंट्स, ये लिखा हुआ आ रहा है ऑल टूल्स, इस पे क्लिक कर देते हैं। ये लिखा हुआ है कॉमर्स मैनेजर। ये ई कॉमर्स की अगर आपकी वेबसाइट है और आपने इसके साथ अटैच की हुई है तो यहाँ से आप कॉमर्स अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से आप अपनी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट की लिस्टिंग है वो ऐड कर देंगे। लेकिन क्या होगा, फेसबुक पर लिस्टिंग नज़र आएगी मगर सेल कहाँ से होगी? साइट से होगी। यानी कि यहाँ पर वो क्लिक करेगा, शॉप पे जाएगा आपकी, तो वहाँ से सेल हो रही होगी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हम ई कॉमर्स में से करके देख सकते हैं, वैसे नहीं करके देख सकते। सारी ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पर आए ज़रा। ये क्या लिखा हुआ है जी? बिजनेस सेटिंग्स। ऑप्शन आ रही है क्रिएट बिजनेस, यहाँ से आपने अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बनाकर बैठा हूँ। क्या कहता है? यू विल हैव रीच द लिमिट ऑफ फेसबुक बिजनेस अकाउंट्स। आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर बनाए हुए हैं। तो आपके अकाउंट में तो ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिजनेस अकाउंट का मतलब है आपका बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जैसे अपने आपके क्रीडेंशियल, एक्चुअली आपकी वेबसाइट भी होनी चाहिए, आपका एनटीएन भी होना चाहिए जो उसने मांगना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। बेशक 100% ना हो, सारी चीज़ें ना हो, लेकिन कम से कम एक वेबसाइट तो ज़रूर होनी चाहिए आपकी। वेबसाइट होगी तो क्रॉस चेक कर लेगा तो बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। बाकी चीज़ें बाद में भी होती रहेंगी तो बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस अकाउंट की स्टोरी है। ये हो गया जी हमारा कंप्लीट। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे वो